महिला ने अपने पैरों की पट्टियां अपने हाथों में लपेट लीं और फिर जंजीर को कसकर पकड़ लिया तथा पूरी ताकत से अपने पैरों को दीवार पर पटकने लगी, लेकिन जंजीर जरा भी नहीं हिली। हालांकि महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। वह कोने में जमीन पर पीठ टिकाकर बैठ गई और दीवार पर लगे लोहे के छल्ले पर जोर जोर से पैर मारने लगी। जब महिला बेहोश होने वाली थी, तभी उससे भी ज्यादा विनाशकारी घटना घटी। दुष्ट किसान के दो भाइयों के मन में एक दुष्ट विचार आया और वे उसे इस गंदे सुअर बाड़े में काटने के लिए तैयार थे। महिला ने हिंसक प्रतिरोध किया, लेकिन उनमें से एक ने उसके पैर पकड़ लिए तथा दूसरा उसके ऊपर बैठ गया, जिससे वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गई। 3 दिन पहले अन्ना और उनके पति सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी नाव दिखाई दी। जैसी कि उम्मीद थी, ध्यान भटकने के तुरंत बाद उनकी कार दुर्घटना हो गई। दोनों मदद लेने के लिए निकटतम खेत की ओर चले गए। अप्रत्याशित रूप से किसान और उसकी पत्नी अन्ना को गर्भवती देखकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन सावधान अन्ना को इस उत्साह के नीचे भी कुछ अजीब लग रहा था। पूरी दीवार पर किसान के 2 जोड़ी बेटों की कोई तस्वीर नहीं थी। इसके बजाय वहां एक तस्वीर थी जो थोड़ी बदसूरत लग रही थी। अन्ना की निगाहों का अनुसरण करते हुए वृद्ध महिला ने सहजता से बताया कि यह उसकी दत्तक पुत्री है। पहले तो अन्ना को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन एक रात अचानक उसे याद आया कि उसने टीवी पर इस लड़की के पूरे परिवार के लापता होने की रिपोर्ट देखी थी। वे दोनों तुरंत चौंक गए और उनके पसीने छूटने लगे। वे जल्दी से इस अज्ञात फार्म से भागना चाहते थे, लेकिन अंत में वे असफल रहे और इस दुष्ट परिवार ने उन्हें घेर लिया। मार्टिन को दोनों भाइयों ने नंगा करके जिंदा दफना दिया, क्योंकि वह बेकार था, जबकि अन्ना को कैद कर लिया गया। जल्द ही जब वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया। यह वह बच्चा था जिस पर परिवार की नजर थी, क्योंकि किसान दंपति के पास बच्चे नहीं थे और वे केवल इसी तरीके से अपने बच्चे प्राप्त कर सकते थे। सूनी आंखों वाले दोनों भाइयों और गुमशुदा लड़की को इस तरह अपने बच्चे मिल गए। फिर उन्होंने अन्ना को एक सुअर बाड़े में कैद कर दिया ताकि उसे नवजात शिशुओं के लिए दूध आपूर्ति मशीन बनाया जा सके। जल्द ही सबसे ज्यादा चिंता वाली बात घटित हुई। बूढ़ी महिला ने दोनों भाइयों को इनाम के रूप में अन्ना दिया। वह चाहती थी कि इस विधि का उपयोग धूप बत्ती जारी रखने और परिवार को मजबूत बनाने के लिए किया जाए। जब दोनों भाई बारी बारी से लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तो मार्टिन उस महत्वपूर्ण क्षण में वहां आ पहुंचा। मार्टिन ने एक छोटे बच्चे के संकट को सफलतापूर्वक हल करने के लिए एक छड़ी का उपयोग किया। पता चला कि जब दोनों भाइयों ने उसे जिंदा दफनाया था, तो उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वह बहुत उथला था, इसलिए मार्टिन एक ही बार में जीवित बच निकला। फिर लड़की के मार्गदर्शन में उन्होंने सफलतापूर्वक सुई ढूंढ ली। हालांकि जब वे पहले खेत से भागने वाले थे और पुलिस को बुलाकर बच्चे को बचाने के लिए वापस आने वाले थे, तभी एक दुर्घटना घट गई। खेत के पुराने लैंप के दिखने से उनकी योजना टूट गई। अन्ना के सफल भागने को कवर करने के लिए मार्टिन ने अपने शरीर और जीवन का उपयोग पुराने दीपक को पकड़ने के लिए किया, लेकिन वह आखिरकार सुई के फैसले से बच नहीं सका और वह अंततः भागने में असमर्थ रही और उसे फिर से कैद कर लिया गया। उसे मार्टिन की मदद करने वाली लड़की के साथ एक दिन के लिए कैद कर लिया गया। पड़ोस की बेटी की रोने की आवाज सुनकर उसके दिल में अचानक जीवित रहने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अन्ना ने अपनी योजना बदल दी और अब वह जंजीरों से मुक्त नहीं होना चाहती थी। इसके बजाय उसने सीमेंट के अंतराल को थोड़ा थोड़ा करके खोखला करने के लिए हेयरपिन का इस्तेमाल किया। अंततः कड़ी मेहनत रंग लाई। दोनों सफलतापूर्वक लोहे के छल्ले और ईंटों से बच निकले और मुसीबत से बाहर निकल आए। फिर वे चुपचाप खेत के गोदाम में गए और एक दूसरे की मदद से साटन की जंजीर को कसने के लिए सरौता का उपयोग किया और सफलतापूर्वक भाग निकले। अगला कदम बच्चों को बचाना था, लेकिन इससे पहले कि वे खेत से भागते, लाओडेंग, जिसने अभी अभी दोनों बच्चों का सामान पैक किया था, वापस आ गई और उसने सबसे पहले पाया कि अन्ना भाग गई है। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अन्ना वास्तव में कमरे में खड़ी थी, मानो उसके आने का इंतजार कर रही हो। चारों ओर देखने और कोई घात न मिलने के बाद लाओडेंग ने धीरे से अपना पहरा कम कर दिया और अपने हाथ से स्प्रे बंदूक छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, अप्रत्याशित रूप से आश्वस्त लाओडेंग का पल भर में समाधान हो गया। हालांकि यह आदमी सबसे डरावना नहीं था। लाओडेंग की पत्नी, वह बूढ़ी औरत, उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। उसने अभी अभी अपने 2 बच्चों को खोया था और लगभग पागल हो गई थी। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु वे माताएं एक दूसरे से बेतहाशा लड़ने लगी। घायल अन्ना ने बिना किसी दर्द महसूस किए बूढ़ी औरत को अपने शरीर के नीचे दबा लिया और उन्मत्तता से दंडवत प्रणाम किया। अंततः इस दुष्ट राक्षस को भगा दिया। अंत में अन्ना बच्चे को गोद में और लड़की को हाथ में लेकर खेत से भाग निकली और अंततः थक हार कर उसे बचा लिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।